प्रिय छात्रों, आज पिछले दिनों आपने मोटिवेशन की चर्चा की थी। आज मोटिवेशन के क्रम में ही मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पर चर्चा करते हैं। मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, अभिप्रेरणा एवं द्वंद्व। मोटिवेशन के पिछले व्याख्यान में आपने मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। आज हम मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पर चर्चा करते हैं। अभिप्रेरणा एवं द्वंद्व अर्थात अभिप्रेरकों के बीच द्वंद्व की स्थिति या संघर्ष की स्थिति। जब आप महाविद्यालय के लिए निकलते हैं, घर से तैयार होकर दरवाजे तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बारिश प्रारंभ हो गई है और अब आप सोचते हैं कि महाविद्यालय हम जाएं या नहीं जाएं। आज एक ही व्याख्यान होना है, एक ही लेक्चर होना है, एक ही क्लास होना है, और लेकिन वह टॉपिक जो है सो वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आवश्यक है। लेकिन वर्षा में जाने से मैं भीग जाऊंगा, ऐसा आपका अनुभव होता है। वर्षा में भीगने से परेशानी होगी, तबीयत खराब होगा, आप असमंजस में पड़ जाते हैं, द्वंद्व में आ जाते हैं। महाविद्यालय जाकर आवश्यक कक्षा में शामिल होना और बारिश में भीगने की वजह से तबीयत का खराब होना, ये दो स्थिति आपके बीच बनती है और इस दोनों स्थितियों में, इस दोनों द्वंद्वों के बीच संघर्ष होने लगता है कि आप आवश्यक कक्षा में भाग लें अथवा महाविद्यालय नहीं जाएं, क्योंकि महाविद्यालय जाने के लिए आपको वर्षा में भीगना ही भीगना पड़ेगा। और इस दो स्थितियों में उत्पन्न द्वंद्व को ही हम द्वंद्वात्मक स्थिति कहते हैं। अर्थात दो अभिप्रेरणाएं हैं। एक अभिप्रेरणा हमें मोटिवेट करती है कि आप वर्षा में मत भीगो, वर्षा में भीगने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और एक अभिप्रेरणा आपको प्रेरित करती है कि विद्यालय जाना आवश्यक है, क्योंकि आज आवश्यक क्लास होना है। इस तरह की ढेर सारी परिस्थितियाँ, द्वंद्वात्मक परिस्थितियाँ हमारे आम जीवन में बराबर आती रहती है। या मैंने एक उदाहरण दिया, दूसरी परिस्थिति आती है, आप खाना खाने बैठते हैं और आपके सामने रोटी और चावल दोनों आ जाता है और आप देखते हैं कि मैं रोटी खाऊं या चावल खाऊं। कभी आपके सामने दो मिठाइयाँ आ गई, दोनों मिठाई आपको अच्छी लगती है, लेकिन पहले किसे खाया जाए, किसे न खाया जाए, इस तरह का तर्क वितर्क आप करने लगते हैं। अर्थात ये द्वंद्व की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है और आप अपने इस मानसिक द्वंद्व को सोच विचार कर तय करते हैं और एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि रोटी खा लेना है या अमुक मिठाई जो बेहतर आपको लगता है उसे खा लेना। इस तरह के मानसिक द्वंद्वों से जीवन भरा पड़ा है। हर स्टेज पर आप किसी न किसी बिंदु पर द्वंद्वात्मक स्थिति में आ जाते हैं और जिस व्यक्ति का मानसिक स्तर, मानसिक स्वास्थ्य जितना बेहतर होता है, वह व्यक्ति इन परिस्थितियों में उतनी जल्दी इन संघर्षों से निजात पा लेता है। उसका समाधान बहुत ही कुशलतापूर्वक और सुविधानुसार कर लेता है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार द्वंद्व या संघर्ष का अर्थ है विरोधी और विपरीत इच्छाओं में तनाव के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। फ्रायड महोदय के अनुसार इदम अहम और परम अहम के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आगे हम टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। द्वंद्वों या संघर्षों के प्रकार। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कॉन्फ्लिक्ट के कई प्रकारों का वर्णन किया है, लेकिन हम यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के 4 प्रकारों की चर्चा करते हैं। पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम संघर्ष। उपागम संघर्ष को सकारात्मक द्वंद्व, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं।
इसके अंतर्गत व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें उसे दो सकारात्मक परिणाम या लक्षणों में से किसी एक का चयन करना होता है। दोनों लक्ष्य व्यक्ति के लिए सकारात्मक होते हैं और दोनों लक्ष्यों में भिन्नता करना द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जैसे आपका चयन एक सहायक प्राध्यापक के रूप में भी होता है और डीएसपी के पद पर भी हो जाता है, और आपको दोनों में से किसी एक ही पद पर नियुक्ति लेना है। दोनों पद एक दूसरे से कम नहीं हैं, एक तरफ गरिमा है तो दूसरी तरफ रुतबा है। बड़े ही उहापोह की स्थिति आपको उत्पन्न होती है कि किस पद पे नियुक्ति ली जाए। इस तरह के कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में आते रहते हैं। जैसे खाना खाते समय पीछे मैंने बताया कि दो तरह की मिठाइयाँ सामने आती है और दोनों ही मिठाइयाँ हमारी पसंद की है, तो हम द्वंद्व में आ जाते हैं कि पहले किस मिठाई को खाएं। अर्थात दोनों मिठाई सकारात्मक है, उपागम संघर्ष का रूप है। दोनों मिठाइयाँ हमारे लिए अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा है एक बुरा है, दोनों मिठाई हमारे लिए अच्छी है, पॉजिटिव है। इसलिए इस उदाहरण को हम पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट कहते हैं, अर्थात सकारात्मक द्वंद्व कहते हैं, अथवा उपागम संघर्ष कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, दूसरा प्रकार है इसका उपागम परिहार संघर्ष, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। उपागम परिहार संघर्ष को सकारात्मक नकारात्मक द्वंद्व पॉजिटिव निगेटिव कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। इस परिस्थिति के अंतर्गत व्यक्ति के सामने सकारात्मक एवं नकारात्मक विचार या प्रेरणा होती है और दोनों विचार या प्रेरणा एक दूसरे से ठीक विपरीत होती है। जैसे आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक समान जॉब के कारण आप अपने दाम्पत्य जीवन को ज़्यादा खुशहाल और सुगम एवं सुलभ प्रतीत होने की आशा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्जातीय संबंध होने के कारण माता पिता, घर परिवार, समाज सबसे उपेक्षित और तिरस्कृत होने का आपको भय भी लगता है। आपको यह नेगेटिव पॉइंट लगता है कि अगर हम शादी करते हैं तो हमें माता पिता समाज से भी तिरस्कृत होना पड़ सकता है। यह एक तरफ सकारात्मकता है कि एक जॉब है और दोनों की अच्छी कमाई होगी, उज्जवल भविष्य होगा, और दूसरी तरफ नकारात्मकता भी आता है। इसलिए तो फ्राइड महोदय ने कहा है कि इदम अहम और परम अहम के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है। इस परिस्थिति को ही हम उपागम परिहार संघर्ष या सकारात्मक नकारात्मक द्वंद्व अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तीसरा प्रकार है परिहार संघर्ष अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, नेगेटिव कन्फ्लिक्ट। इस तरह की परिस्थिति में मनुष्य के सामने दो तरह के नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन इन दोनों में से किसी न किसी एक का चयन करना अनिवार्य होता है। यानी आपके सामने दो नकारात्मक परिस्थितियां एक साथ आती हैं और उस दोनों में से किसी एक का चयन करना ही करना है। एक कहावत है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। दोनों ही नकारात्मक परिस्थितियां हैं, फिर भी इस तरह के द्वंद्वात्मक परिस्थिति में से किसी एक नकारात्मक परिस्थिति का चयन करना ही परिहार संघर्ष कहलाता है। इसे ही इस परिस्थिति को ही हम नकारात्मक द्वंद्व कहते हैं। चौथा प्रकार है द्वि-उपागम परिहार, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। द्वि-उपागम परिहार संघर्ष अथवा द्वि-सकारात्मक नकारात्मक द्वंद्व, डबल पॉजिटिव निगेटिव कन्फ्लिक्ट। इस परिस्थिति में व्यक्ति के सामने कम से कम दो सकारात्मक और दो सकारात्मक एवं दो नकारात्मक लक्ष्य होते हैं, जिनमें से व्यक्ति तुलनात्मक रूप से
बेहतर विकल्प की ओर जाना चाहता है। उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हैं, आपके कॉलेज में एक प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, जिसमें आप भी प्रतिभागी हैं और आपको विश्वास है कि आप भी सफल होंगे और सफल होने के बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको यश, शोहरत, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ठीक दूसरी तरफ उसी दिन, जिस दिन प्रतियोगिता का आयोजन होना है, उसी दिन अचानक आपके पिता की तबीयत बिगड़ जाती है और आपको पिता का इलाज के लिए ले जाना ज़्यादा ज़रूरी महसूस होता है, क्योंकि पिता की सुरक्षा भी अत्यावश्यक है। पिता पर ही पूरा परिवार आश्रित है, क्योंकि उनका जुड़ाव परिवार के सभी सदस्यों से है। इसलिए आप यहाँ देखते हैं कि आपके भविष्य से कम जरूरी पिता की सुरक्षा भी नहीं है। एक तरफ आप जस शोहरत को देख रहे हैं, जब आप उस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और अगर आपको सफलता मिलती है तो राष्ट्रीय स्तर पर आपका चयन होना है और आपको जस शोहरत की प्राप्ति होती है। और दूसरी तरफ स्थिति उत्पन्न होती है जो ठीक उसी दिन पिता की तबीयत खराब होती है। दोनों में से कोई भी छोड़ना आपके लिए बहुत सही प्रतीत नहीं होता है। यहाँ जो इस तरह का जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, इसी को हम डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि अभिप्रेरणाओं के बीच विभिन्न प्रकार की गुणात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। इनके समाधान की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।